हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक जो हमारा टॉपिक चालू है उसका एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं। तो 1.2 के पहले जो है तो पहले हम जो आपके बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपके ये टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 8 है वहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट पैटर्न। देखिए, स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट आर कॉल्ड लेटर्स। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो ये क्या है, ये सब लेटर्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेटर्स पी क्यू आर एस। ऐसा जरूरी नहीं कि पी क्यू आर एस ही लेना, टेक्स्ट बुक में पी क्यू आर एस दिया इसलिए हम पी क्यू आर एस कह रहे हैं, आप दूसरे भी ले सकते हो उसकी जगह पे। नेक्स्ट, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न्स। अब देखिए, जब लेटर्स का और कनेक्टिव्स का यूज करते हैं हम कुछ डिनोट करने के लिए, उस वक्त उसे कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पी इम्प्लाइज क्यू। पी क्या है, लेटर्स है, क्यू क्या है, लेटर्स है, और इम्प्लाइज ये जो कनेक्टिव्स है, कौन सा कनेक्टिव्स है, इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट, पी एंड क्यू। अब इसमें पी क्या है, लेटर्स है, क्यू क्या है, लेटर्स है, और एंड क्या है इसका, कनेक्टिव्स। यानी क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करें हमने, पी एंड क्यू। इसको कनेक्ट किससे करें, एंड से। यहाँ पे पी और क्यू को कनेक्ट किससे करें, इम्प्लीकेशन से। तो डेफिनेशन क्या, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स। यानी जो लेटर्स है और कनेक्टिव कंबाइन करके जो हमको मिलता है उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट, लॉजिकल। ये देखिए, स्टेटमेंट पैटर्न्स आल्सो कॉल्ड एज प्रेपोजिशन। स्टेटमेंट पैटर्न्स को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे देखिए, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if their truth table are identical. If statement patterns A and B are equivalent, then we write A equivalent B. अब देखिए, ये जो 3 लाइन्स है इसको क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट पढ़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे, A एंड B आर इक्विवेलेंट को A इक्विवेलेंट B, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या डेफिनेशन में क्या बता रहा है, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। अगर दो स्टेटमेंट ऑफ पैटर्न है तो उसे क्या कहेंगे, कहा जाएगा, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कब, इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। जब उनके ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल रहेंगे तब उसको क्या कहा जाएगा, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। और उसको कैसे लिखेंगे, ए इक्विवेलेंट बी। ओके, नेक्स्ट, अब आपकी बुक में है कंसेप्ट टोटोलॉजी। स्टेटमेंट पैटर्न्स हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न है जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जो भी उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे उसके लिए ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। ठीक है, अब प्राइम कंपोनेंट्स यानी क्या, प्राइम कंपोनेंट्स यानी देखिए, पी क्यू आर एस, इसको प्राइम कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटोलॉजी में क्या कहा गया, स्टेटमेंट पैटर्न। अब स्टेटमेंट पैटर्न क्या रहता, हमने देखे अभी, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, ये है P इम्प्लीकेशन Q, P एंड Q, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टोटोलॉजी। टोटोलॉजी डिनोटेड बाय स्मॉल t इट्स स्टेटमेंट पैटर्न। अब देखो इसका स्टेटमेंट पैटर्न कैसा, P और निगेशन ऑफ P। अब देखिए, हम यहाँ पे एग्जांपल आपको समझेंगे इसके अंदर। P है, उसका निगेशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था निगेशन क्या रहता था। ये देखिए, निगेशन में क्या, ये P है, उसका निगेशन P, ट्रू रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा तो ट्रू। ठीक है, टेबल याद करना जरूरी है, पूरे पांचों के पांचों टेबल याद कर लो आप। अब ये ट्रू है तो इधर क्या होगा, फॉल्स, ये फॉल्स, इधर क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए, P एंड निगेशन ऑफ P, सॉरी और है, ये कौन सा कनेक्टिव है, और P और निगेशन ऑफ P। अब और का फॉर्मूला क्या है, और का जो कंडीशन क्या है, अगर दोनों फॉल्स रहे तो और में रिजल्ट क्या मिलता, फॉल्स।
अगर दोनों फॉल्स नहीं रहे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। क्या मिलेगा? ट्रू। और यहाँ पे देखो फिर क्या मिला? ट्रू ट्रू। देखिए ये आपका डिसजंक्शन, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा? बोथ फॉल्स देन फॉल्स, यानी क्या? और में क्या होता? पी भी फॉल्स रहना, क्यू भी फॉल्स रहना, तो रिजल्ट फॉल्स मिलता, बाकी सब ट्रू मिलते। देखो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। ओके, तो हमारा डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखो, टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू। टोटोलॉजी हमेशा क्या रहता? ट्रू रहता। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। टोटोलॉजी में क्या थी? उसकी वैल्यू ट्रू थी। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या? फॉल्स है। फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स, यानी इसके जो प्राइम कंपोनेंट्स रहेंगे उसके लिए क्या वैल्यू है? ये फॉल्स है। इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन किससे डिनोट करते हैं आप? सी से। इट्स स्टेटमेंट पी एंड निगेशन ऑफ पी। टोटोलॉजी का क्या था? पी और निगेशन पी। इसका क्या है? पी एंड निगेशन पी। अब देखिए पी निगेशन पी, पी क्या है? ट्रू, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या होगा? ट्रू। अब देखिए पी एंड निगेशन पी, अब एंड है, एंड यानी क्या? कौन सा? ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन का जो है तो रूल्स क्या है? देखिए इफ बोथ ट्रू देन इट्स ट्रू वैल्यू इज ट्रू। देखिए अगर बोथ ट्रू है तो ये ट्रू रहता, बाकी सब क्या आते इसके? फॉल्स आते। देखिए यहाँ पे पी भी ट्रू रहना, क्यू भी ट्रू रहना, तो ये ट्रू आता, बाकी सब फॉल्स आते। ठीक है, कंडीशन क्या है? बोथ इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए अब ये एंड है, ये पी है निगेशन पी। अब देखिए ये ट्रू है क्या? ये ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, मतलब ये फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, मतलब ये फॉल्स आएगा। और कंडीशन क्या है इसकी? एंड की। दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता, नहीं तो क्या आता? फॉल्स आता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज फॉल्स। टोटोलॉजी क्या है? टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू और कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज फॉल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिंजेंसी। A statement pattern which is neither tautology nor a contradiction is called a contingency. P and Q is a contingency. अब देखिए इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? P and Q है। कंटिंजेंसी क्या रहता है? ना ही ये टोटोलॉजी है और ना ही ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ P and Q है। इसका स्टेटमेंट पैटर्न है P and Q, इसका अ कंटिंजेंसी। ओके, अब देखिए एक टेबल दिया आपके टेक्स्ट बुक में, इंपॉर्टेंट टेबल फॉर ऑल कनेक्टिव्स। अब देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे पी की वैल्यू क्या रहती, क्यू की वैल्यू क्या रहती, तो हम यहाँ लिख लेंगे। देखिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्यू क्या रहता? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मुझे निगेशन निकालना है किसका? पी का। तो ट्रू वाला क्या हो जाता निगेशन में? फॉल्स। ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। अब देखिए पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का रूल क्या है? अगर पी में और क्यू में दोनों जगह ट्रू रहा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो हम देखेंगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू में दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, बाकी सब है क्या ट्रू? नहीं, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। और पी और क्यू का रूल क्या है? अगर दोनों फॉल्स रहे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू आएंगे। दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, ट्रू। दोनों फॉल्स है? नहीं। दोनों फॉल्स है? नहीं। दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। ओके, ये मैं दिल से नहीं कर रहा कुछ, आपके टेक्स्ट बुक में रूल्स दिए उस हिसाब से जा रहा हूं। मैंने तो बोलेंगे सर दिल से कुछ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, P इंप्लाइज Q। अब P इंप्लाइज Q यानी क्या? कंडीशनल। इसका रूल क्या है? इसका रूल है पहला ट्रू रहना यानी P ट्रू रहना और Q फॉल्स रहना है तो रिजल्ट मिलता फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो हम यहाँ देखिए, अब यहाँ पे पहला ट्रू ये है, सेकंड फॉल्स है तो ये रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, बाकी सब ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, नेक्स्ट, डबल इम्प्लीकेशन यानी बाय कंडीशनल।
इसका क्या है, इसका रूल्स ऐसा है पी और क्यू में सेम रहना, चाहे वो ट्रू रहो चाहे वो फॉल्स रहो, तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। ट्रू भी रहा तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, फॉल्स भी रहा तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, सॉरी ट्रू मिलेगा, बाकी सब फॉल्स। देखो पी और क्यू दोनों ट्रू, तो यहाँ क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे क्या सेम नहीं, फॉल्स। अब यहाँ पे सेम है तो क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, मैं बार बार कह रहा, अगर आपको लॉजिक टॉपिक अच्छा करना है तो आपको टेबल याद रहना मस्ट है, और टेबल याद करना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं, बहुत इजी है। मैं फिर से एक बार बता देता, तो देखो इधर ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन एंड है, इसके अंदर एक ही रूल याद रखना, अगर दोनों ट्रू है तो यहाँ ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे। ठीक है, डिसजंक्शन में क्या करना, और है ये, इसमें याद रखना अगर दोनों फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आता, बाकी सब ट्रू आते। कंडीशनल में क्या करना, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो इधर फॉल्स मिलता बाकी सब ट्रू मिलते। बाय कंडीशनल में क्या है, दोनों जगह सेम रहना तो ट्रू मिलता। देखो टी टी है इसलिए टी, और फॉल्स फॉल्स है इसलिए टी, बाकी सब फॉल्स आ जाता। और निगेशन में क्या रहता, पॉजिटिव का निगेटिव, यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, दैट्स ऑल। अब देखो बेटे, ये बेसिक आपका 1.2 के पहले के जो कंसेप्ट थे वो हमने देखे। अब मैं जो है तो आपका देखिए सीधा एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं हम। 1.2 में जो है तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, पहला कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है पी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, देख लेना, देखो हमारे पास इसमें देखना पी क्यू है, आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं है, तो मतलब पी क्यू होना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते पी, नेक्स्ट में लिखते क्यू, फिर उसके बाद आपने पहला ब्रैकेट क्या मिल रहा है यहाँ पे, पी इम्प्लाइज क्यू लिख देना। नेक्स्ट पी इम्प्लाइज क्यू के साथ क्या है, एंड क्यू, वो लिख देना। और आखिरी में पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, पूरा टेबल लिख देना। ठीक है, मतलब पहले पी देन क्यू, फिर उसके बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट, देन फर्स्ट ब्रैकेट के साथ अटैच किया है एंड क्यू, वो लिख दिया हमने। फिर एक कंप्लीट ब्रैकेट के बाद क्या है, पी है तो वो लिख दिया हमने। ओके, चलो अकॉर्डिंग टू अवर रूल पी क्या रहते हैं, पहले दो ट्रू ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स फॉल्स। क्यू क्या रहता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो ये आता फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो अब पी इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन एंड क्यू, इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट नहीं करें, इस तरीके से ब्रैकेट। ओके, चलो अब पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये बॉक्स देखो, और एंड में क्या होना, क्यू होना, तो पहले ये होना बाद में ये कंसीडर करना। ठीक है, तो ये एंड है, क्या ये एंड है, एंड का रूल क्या है, बोथ ट्रू रहना तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो देखो यहाँ पे बोथ ट्रू है, यस है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, बाकी सब फॉल्स। यहाँ पे है ट्रू, यस, तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स, पी इम्प्लीकेशन ट्रू फॉल्स। अब हमको सॉल्व करना है ये पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, कंप्लीट ब्रैकेट का है, इम्प्लाइज पी। अब देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये होगा आपका ये वाला बॉक्स, इसका इम्प्लीकेशन किसके साथ है, पी के साथ है। किसके साथ है, पी के साथ है। तो पहले इसको लिखना है, मतलब कंसीडर करना है इसको, और बाद में उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, पहला ट्रू है ना दूसरा फॉल्स रहना, तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो पहला ये ट्रू है, सेकंड में ये ट्रू, यहाँ क्या आएगा, ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, नहीं ये भी नहीं जमता, ये आएगा आपका ट्रू। अब यहाँ पे देखो पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका पी एंड निगेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन, और बाय कंडीशनल बोलेंगे उसको पी इम्प्लाइज क्यू। चलो पी में पहले क्या रहते, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स क्यू में। ठीक है, अब निगेशन पी, यानी
जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएंगे और जो फॉल्स है वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब चलो P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है तो जगह नहीं छोड़ा निगेशन को, इसमें जगह बनाना पड़ेगी। हम जो है तो P Q, निगेशन P इसमें नहीं, अरे ये निगेशन Q है एक्चुअली, गलती से ये ऐसा हो गया, इसको चेंज कर देंगे हम। निगेशन Q, निगेशन Q है वो, तो Q का निगेशन ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। चलो अब P एंड निगेशन Q, अब P एंड निगेशन Q यानी P एंड, इसके बारे में बात होगी। एंड का क्या रूल है, बोथ आर ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज ऑल आर फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है कि दोनों, नहीं, यहाँ पे है यस, यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। चलो बाकी सब क्या हो जाएंगे अब, फॉल्स। नेक्स्ट P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो ये आता फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो अब क्या आएगा, P एंड निगेशन Q यानी ये बाय कंडीशनल, P इम्प्लाइज Q यानी ये। अब ये दोनों में क्या है, बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल क्या बताता रूल्स, अगर बोथ आर ट्रू तो वैल्यू ट्रू, बोथ ट्रू है नहीं, बोथ ट्रू है नहीं, बोथ ट्रू नहीं, बोथ ट्रू नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब फॉल्स। ओके, ये था सेकंड। चलिए थर्ड क्या है, P एंड Q बाय कंडीशनल Q और R। अब देखो एक बात ध्यान में रखो, जब सिर्फ और सिर्फ P और Q रहता तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लेते, जब लेकिन साथ में R लग जाता तो ऐसे टाइम पे फिर हमको जो तो 8 बार लिखना पड़ता वैल्यू। यानी कैसा, देखो P ऊपर दो, P में ट्रू 2 बार था, यहाँ पे 4 बार आएगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 4 बार, फॉल्स 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 फॉल्स। अब Q कैसा था, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, तो यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। अब R क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये रूल्स है, ठीक है बेटा, मैं दिल से कुछ नहीं कर रहा, जो रूल्स है वो हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। P एंड Q, P एंड Q का फॉर्मूला क्या है, मतलब उसका जो है तो कंडीशन क्या है, बोथ आर ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे ट्रू है, यस ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यस ट्रू, यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पे नहीं, 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 तो अब सब क्या रहेंगे, फॉल्स। चलो नेक्स्ट Q और R, और का रूल क्या बताता है, डिसजंक्शन, अगर बोथ फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं जमता, यहाँ पे नहीं जमता, यहाँ पे नहीं जमता, यहाँ पे फॉल्स है, यस, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फॉल्स है, यस फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू। ठीक है, चलो अब है आपका P एंड Q, ये बाय कंडीशनल Q और R। अब बाय कंडीशनल में क्या है, दोनों जगह सेम रहना तो इधर ट्रू आता, यहाँ ट्रू है, दोनों सेम है, ट्रू ट्रू, यस रिजल्ट इज ट्रू, दोनों जगह सेम है, यस रिजल्ट इज ट्रू, दोनों जगह सेम नहीं, यहाँ पे दोनों जगह सेम है, यस, फॉल्स फॉल्स भी रहा तो यहाँ पे ट्रू आता, क्योंकि सेम होना, तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, आपको टेबल याद करना पड़ेगा, कौन सा टेबल, जो रूल्स के बताए थे वो, ये नहीं, वो टेबल के बेस पे आप ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R। चलो अब इसमें R है, मतलब कितनी बार आएंगे, ये भी 8 बार, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो Q एंड R, एंड क्या बोलता, दोनों ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यस रिजल्ट ट्रू। नेक्स्ट कहीं पे है कि दोनों ट्रू नहीं है, अच्छा यहाँ पे, तो ये भी ट्रू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, बाकी सब क्या आएंगे फिर
फॉल्स। ठीक है, चलो अब निगेशन क्यू आर, इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखो क्यू एंड आर लिया हमने, लेकिन यहाँ पे किसका निगेशन है, क्यू एंड आर का है, मतलब ये जो रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव उसका निगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का पॉजिटिव, यानी यहाँ ट्रू है तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। चलिए अब क्या है, P इम्प्लाइज, यानी ये किसके साथ इम्प्लाइज है, ये निगेशन के साथ। इम्प्लाइज का रूल क्या है, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, पहला ट्रू यहाँ पे दूसरा फॉल्स है यस, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं आएगा, ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू ट्रू नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या बाकी सब ट्रू, 1 2 3 ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है आपका निगेशन P एंड कंप्लीट ब्रैकेट में है P और निगेशन Q एंड Q। अब देखो कुछ बच्चों का बोलना ऐसा है कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले जब YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको अगर डाउनलोड करना है तो 720 पिक्सल में डाउनलोड करो, और अगर डाउनलोड नहीं कर रहे होंगे आप तो पहले फुल नेटवर्क में जाके बैठो, तो वहाँ पे आपको सब क्लियर दिखेगा। अगर नेटवर्क डाउन रहेगा तो आपको क्लियरिटी नहीं दिखेगी, सब ब्लर होगा। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले हमने P लिए, Q लिए, अब यहाँ पे निगेशन P है तो निगेशन P लिए, यहाँ पे एक बार निगेशन Q इसलिए निगेशन Q लिए। चलो P Q निगेशन P निगेशन Q आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहला ब्रैकेट किया हमारा P और निगेशन Q ले लिए, फिर P और निगेशन Q के साथ क्या है, ये ब्रैकेट के साथ एंड Q है तो हमने देखो ये ब्रैकेट लिखे, अगेन ये Q लिए, और उसके बाद लास्ट में पूरा ब्रैकेट लिख लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे R नहीं है इसलिए हमने 8 बार नहीं लिए, अगर R रहता तो हमको 8 बार लेना पड़ता था, और R का भी एक कॉलम बनता था। ठीक है, अगर P और Q रहा तो हम दो टाइम लेते हैं। चलो यहाँ पे रहेंगे पहला 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। निगेशन ऑफ Q, अब ये T का क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स, ये फॉल्स का T, ये ट्रू का फॉल्स, और ये फॉल्स का ट्रू। चलो P और है, और P और निगेशन ऑफ Q, P का किसके साथ है, इसके साथ, ये दोनों का है। ठीक है, अब और क्या बोलता, दोनों फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं, यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं, यहाँ पे दोनों फॉल्स यस, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे क्या नहीं, तो बाकी सब ट्रू। नेक्स्ट P और निगेशन Q, देखा P और निगेशन Q यस, एंड Q, अब इसका किसके साथ है, ओनली Q, इसका इसके साथ है। एंड का क्या बोलना है, बोथ आर ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है यस, तो हम लिखेंगे ट्रू, यहाँ पे ट्रू है नहीं, यहाँ पे ट्रू नहीं, यहाँ पे ट्रू नहीं, मतलब बचे हुए सब क्या है फॉल्स। ठीक है ना, नेक्स्ट अब निगेशन P एंड, ये पूरा P और निगेशन Q एंड Q यानी ये वाला। ठीक है, तो निगेशन P का यहाँ पे एंड, ये एंड क्या बोलता, दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है नहीं, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, सब फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, समझा? अगर नहीं समझा आपको तो क्वेश्चन पूछ लिया करो, अगर पढ़ाने में कुछ मिस्टेक हुई तो वो भी बताओ कि यहाँ पे कुछ राइटिंग मिस्टेक हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब देखो यहाँ पे निगेशन निगेशन है इसलिए पहले हमने क्या करे, P लिखे Q लिखे, अब P का भी निगेशन इसलिए निगेशन P लिखे, Q का भी निगेशन इसलिए निगेशन Q लिखे। अब सबसे पहला ब्रैकेट किया अपने पास ये, तो हमने उसको लिखे, नेक्स्ट ये तो ये लिखे, और दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे। चलो पहला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स। निगेशन क्या आएगा इसका, पी का ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू का क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। चलिए अब निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये दोनों में चाहिए। अब इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, कंडीशन क्या है उसकी, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो ये क्या आता फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या रहते हैं ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब देखो पहले निगेशन क्यू यहाँ पे, इम्प्लाइज निगेशन पी। इम्प्लाइज का क्या है, पहला जो है वो ट्रू है ना, यहाँ पहला क्या है क्यू है, तो आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा, उधर से इधर नहीं आ सकते, ऐसा है तो सब गलत हो जाएगा। पहले निगेशन क्यू देखो, इसका कंडीशन क्या, इम्प्लीकेशन की पहला ट्रू है ना दूसरा फॉल्स है, तो यहाँ पे पहला फॉल्स है, इसको छोड़ दो, पहला ट्रू है ये ट्रू है, सेकंड फॉल्स है यस, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, देन यहाँ फॉल्स नहीं, यहाँ फॉल्स नहीं, बाकी सब ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, अब निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, मतलब ये दोनों को लेना है, इसके बारे में सोचना है। एंड इसके बीच में क्या साइन है, एंड क्या बोलता है, बोथ ट्रू रिजल्ट इज ट्रू, तो ये दोनों ट्रू है यस, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू है नहीं, यहाँ पे ट्रू है नहीं, यहाँ पे ट्रू है यस है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्यू इम्प्लीकेशन पी और निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू। चलो पी क्यू है ले लिए, निगेशन पी है लिख लिए, क्यू इम्प्लीकेशन पी यस, उसके बाद निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू यस, और बाद में ये पूरा उठा के यहाँ लिख दिए। ओके, चलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये पॉजिटिव का क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी है, पी इम्प्लाइज क्यू नहीं है, अगर पी इम्प्लाइज क्यू रहता तो हम इधर से इधर देखते, लेकिन क्यू इम्प्लाइज पी यानी इधर से उधर जाना है। इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला कंडीशन क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहना, ये ट्रू ट्रू नहीं, फॉल्स फॉल्स ट्रू नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यस, तो ये क्या होगा यहाँ पे फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक है, चलो निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू, ये निगेशन पी है और बाय कंडीशनल क्यू। बाय कंडीशनल का फॉर्मूला क्या, बोथ ट्रू रहना, बोथ ट्रू नहीं, बोथ फॉल्स यस, सेम वैल्यू है, बोथ ट्रू नहीं सॉरी, सेम वैल्यू रहना दोनों जगह पे, यहाँ जगह पे दोनों सेम है, फॉल्स फॉल्स यस, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलता है ट्रू, यहाँ पे भी सेम है रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे है नहीं है इसलिए फॉल्स, और यहाँ पे भी नहीं है इसलिए फॉल्स। निगेशन पी कंडीशन क्यू राइट। ओके, चलो अब क्यू इम्प्लाइज पी और निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू, और है, और क्या बोलता बोथ फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, बोथ फॉल्स नहीं, बोथ फॉल्स नहीं, बोथ फॉल्स नहीं, बोथ फॉल्स नहीं, इसका मतलब सब क्या है ट्रू। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है आर है, तो हमको 8 बार लेना पड़ेगा। देखो पी लिख लिए यस, क्यू भी लिख लिए यस, आर भी लिख लिए यस। अब यहाँ पे पी क्यू आर में से कोई भी निगेशन नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखे। अब सबसे पहले हमने क्या लिखे, पी एंड क्यू लिख लिए, क्यू इम्प्लाइज आर लिख लिए, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर ये भी लिख लिए, बाद में ये वाला भी लिख लिए। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं थी, अब आपके एग्जाम में भी क्या रहता है पेज कम पड़ जाता, तो ऐसे टाइम पे क्या करना, मैं नंबर दे दे यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये नंबर देने की वजह से क्या करें हमने, अब ये था ये पूरा और ये पूरा ब्रैकेट, तो इसको नंबर देखो यहाँ पे क्या दिया 6 और इसको क्या दिया 7, इसको 6 है इसको 7 है, तो इसको बाय कंडीशनल था तो यहाँ पे लिख दिए 6 बाय कंडीशनल 7 और इसको ब्लॉक नंबर दे दिए 8। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब एंड है, एंड क्या बोलता बोथ ट्रू रिजल्ट इज ट्रू, पी क्यू यस,
ट्रू, यहाँ पे बोथ ट्रू 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 बोथ है, नहीं है, फॉल्स बोथ है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो क्यू इम्प्लाइज आर, इम्प्लाइज क्या बोलता है, पहला ट्रू है ना दूसरा फॉल्स रहना तो फॉल्स, पहला ट्रू नहीं, पहला ट्रू नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट अब P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज आर, यानी फर्स्ट और फिफ्थ ब्लॉक देखो, इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना तो फॉल्स, यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू नहीं बैठता, ये ट्रू है ये फॉल्स है बैठता, ये तुम्हारा फॉल्स, पहला ट्रू ये भी नहीं, 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 सब क्या आएंगे आप ट्रू। ठीक है, चलो अब क्या है P एंड Q क्या है, यहाँ पे इम्प्लीकेशन किसके साथ हो रहा, R के साथ हो रहा, अब उल्टा जाना है, यानी पहले P एंड Q कंसीडर करो उसके बाद R को कंसीडर करो, तो हम देखेंगे ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स यस, यहाँ पे आएगा फॉल्स क्योंकि इम्प्लीकेशन का रूल है। P एंड Q कौन सा है वो, अरे यार P एंड Q है क्या वो, P एंड Q इम्प्लीकेशन R, ट्रू फॉल्स, हाँ चलो बरोबर लिखा, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, नहीं नहीं यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स है, ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, चलो बाकी सब ट्रू। ठीक है, चलो अब लास्ट ब्लॉक बचा आपका बाय कंडीशनल 6 और 7, यानी इसका बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, बोथ हैव सेम वैल्यू, अगर बोथ को सेम रहे तो क्या रहेगा, चलो यहाँ पे बोथ सेम है तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे सेम है नहीं, यहाँ पे सेम यस ट्रू, यहाँ पे सेम यस ट्रू, यहाँ पे सेम यस, यहाँ पे सेम यस, यहाँ पे भी बस यहाँ नहीं, मतलब ये क्या, अरे यहाँ पे भी सेम है, फॉल्स फॉल्स है तो ये भी क्या रहेगा ट्रू। ठीक है, ये वो आपका 8 क्वेश्चन, देख लो अच्छे से। फर्स्ट पेज ये हो गया, उसके आगे का आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R। अब देखो बेटा इसमें R है तो हमने क्या लिए 8 बार ले लिए, क्योंकि R जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे बढ़ा देने पड़ते हैं ब्लॉक। चलो P लिए, उसके बाद इसका Q लिए, फिर R लिए, अब यहाँ पे क्या करें Q एंड R लिखे, राइट। अब Q एंड R का निगेशन था इसलिए हमने यहाँ पे निगेशन लिखे, इसको ब्रैकेट देना पड़ेगा, दे दिए ब्रैकेट। अब P इम्प्लाइज किसका, निगेशन ऑफ Q एंड R का यहाँ पे लिख लिया। चलो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो Q एंड R, एंड का क्या है कंडीशन, बोथ आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है यस, तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मतलब सब क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, अब Q एंड R का निगेशन लेना है, यानी इसका निगेशन लेना है, तो ट्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। ओके, अब P इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q एंड R, अब इसका और इसका, ठीक है, ये देखो P और ये वाला इसके साथ क्या होगा इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, मतलब कंडीशन क्या है, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो यहाँ पे आता फॉल्स, तो यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, राइट। यहाँ पे है क्या पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब बाकी सब क्या आएंगे आप ट्रू। ठीक है, चलो देख लो एक बार,
तो आपका 10th क्वेश्चन है P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज R एंड P। चलो P लिए, Q लिए, R था R लिए, Q का निगेशन था वो लिखे, P और निगेशन Q लिखे, R एंड P लिखे, उसके बाद जो होल था जो क्वेश्चन वो लिख लिया। ओके चलो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके चलो निगेशन क्यू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। चलो P एंड निगेशन Q, सॉरी P और निगेशन Q, इसका और इसका और है, और क्या बोलता दोनों फॉल्स है ना, तो मैं फॉल्स हो जाऊंगा। यहाँ पे फॉल्स है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे है तो ये फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। चलो हटाओ, ट्रू 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 ट्रू। R एंड P, एंड क्या बोलता दोनों ट्रू है ना, तो मैं ट्रू हो जाऊंगा। चलो R एंड P का यहाँ पे दोनों ट्रू है, यस ट्रू कर दो इसको। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं, यहाँ पे दोनों ट्रू, यस इसको ट्रू कर दो। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब सब क्या आएंगे आप फॉल्स। चलो अब ये वाला P और निगेशन Q इम्प्लाइज R एंड P, इम्प्लाइज क्या बोलता पहला ट्रू है ना दूसरा फॉल्स है ना, तो मैं फॉल्स हो जाऊंगा। तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक है कहाँ गया वो, TF राइट। ठीक है पहला ट्रू सेकंड फॉल फॉल्स, पहला ट्रू सेकंड फॉल फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स होने की ट्रू लिखा मैं। ठीक है यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन के 10 जो क्वेश्चन थे उसमें सब बीट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। ओके अब जो है तो आपका सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी इधर जो रहेगा, इधर जिसकी वैल्यू जो रहेगी वही चीज की वैल्यू आना। ठीक है हमने स्टार्ट में पढ़े लॉजिकल इक्विवेलेंस, क्या था लॉजिकल इक्विवेलेंस, A इक्विवेलेंस B। ठीक है दो स्टेटमेंट दिए हुए थे स्टेटमेंट पैटर्न के, उसका हमने डेफिनेशन देखे थे स्टार्ट में। ठीक है ये डेफिनेशन था देखो लॉजिकल इक्विवेलेंस का, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कब उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल, जब उनके ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल रहेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस। तो कैसा लिखते हैं उसको, A इक्विवेलेंस B। ओके चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है निगेशन P एंड Q, इक्विवेलेंस P और Q एंड निगेशन P। सबसे पहले देखो P और Q है, R है क्या नहीं है, तो मतलब R तो लेना नहीं हमको, पहले P Q है तो पहले P Q लिख लेंगे, लिख लिए। अब निगेशन P इसलिए निगेशन P बना लिए, इसमें निगेशन Q है क्या नहीं है इसलिए नहीं बनाया, अगर रहता तो हम बना लेते थे। चलो अब यहाँ क्या करें P एंड Q, निगेशन P एंड Q। ठीक है निगेशन P एंड Q, देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, मतलब क्या निगेशन P का किसके साथ है, Q के साथ है। अगर ब्रैकेट रह रहा तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा रहे, ठीक है ब्रैकेट नहीं इसलिए नहीं लगाए। तो निगेशन P एंड Q ले लिया हमने, उसके बाद P और Q ले लिया एज इट इज। एंड अब देखो उसके बाद क्या करें हमने, P और Q एंड P लिख दिया। ठीक है ओके यहाँ पे जो है P Q निगेशन P एंड Q और ये P और Q ये इधर होना चाहिए, ये जो है ये इधर होना, इसको मैं इधर लिख लेता निगेशन P एंड Q, और ये वाला जो था P और Q यहाँ चले जाना। Q उसकी रीज़न एक है कि लास्ट में ये जो रहता ना वो यहाँ लिखना पड़ता और उसके बाजू में इधर जो आता वो लिखना पड़ता। ठीक है तो देखो
पी लिखे, क्यू लिखे, निगेशन पी लिखे, पी और क्यू था वो यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब निगेशन पी एंड क्यू यहाँ लिख लिए। अब निगेशन ऑन पी एंड क्यू यहाँ पे आगा तो उसके सामने पूरा आना, तो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया, ओके ठीक है। ये मेथड याद रखो, इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है इसको। चलो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन पी यानी ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ओके। चलो अब पी और क्यू ओनली क्या है, पी और क्यू ये वाला जो था वो, और क्या बोलता दोनों फॉल्स तो मैं फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट निगेशन पी एंड क्यू एंड क्या बोलता दोनों ट्रू तो मैं ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू दिख रहे यस, तो ये ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ओके। चलो अब देखो P और Q किधर गया, P और Q ये है, एंड निगेशन ऑफ P, अब इसका किसके साथ होना, निगेशन ऑफ P यानी ये इधर देखो P एंड Q निगेशन ऑफ P, एंड आ गया, एंड क्या बोलता बोथ ट्रू तो मैं ट्रू, यहाँ पे ट्रू है दोनों यस ट्रू, बाकी कहीं दिख रहा ट्रू नहीं, तो सब क्या होगा फॉल्स। अब देखो ये यहाँ लिखने का रीजन क्या था मेरा, निगेशन P एंड Q यहाँ पे आया, उसके इक्वल में क्या आया P और Q निगेशन ऑफ P। अब देखो इसके जो वैल्यू है फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, सेम इसके वैल्यू है फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, इसलिए इसको आमने सामने लिखते, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q इक्विवेलेंस निगेशन P। अब देखो इसमें P है लिए, Q है लिखे, निगेशन P है इसलिए निगेशन P लिखे, ओके। चलो उसके बाद क्या था P और Q लिखे, अब P और Q का जो निगेशन है वो भी लिखे। नेक्स्ट निगेशन P एंड Q लिखे। अब देखो यहाँ तक आ गए, अब पूरा ये जो है दिया हुआ आपका यहाँ से देखिए यहाँ तक, उसको यहाँ लिखे हमने निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q। अब ये हो गया, अब उसके इक्विवेलेंस में क्या था निगेशन ऑफ P, इसलिए उसके सामने यहाँ पे निगेशन ऑफ P लिखिए, ओके। चलो सॉल्व करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये निगेशन फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू हो जाएगा। P और Q और क्या बोलता P और Q बोथ फॉल्स तो मैं फॉल्स, ये बोथ फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो अब इसका निगेटिव करना है, देखो P और Q का निगेशन है यानी इसका, चलो ट्रू वाला फॉल्स, ट्रू वाला फॉल्स, ट्रू वाला फॉल्स, फॉल्स वाला ट्रू। अब यहाँ पे निगेशन P एंड Q, निगेशन P ये है और उसका किसके साथ है Q के साथ, एंड है, एंड क्या बोलता दोनों जगह ट्रू होना, तो मेरा वैल्यू ट्रू हो जाता, यहाँ दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स, ठीक है। चलो अब निगेशन P और Q यस, और निगेशन P एंड Q, अब और का साइन है, और क्या बोलता दोनों फॉल्स तो मैं फॉल्स, चलो यहाँ पे फॉल्स है ना तो ये भी फॉल्स रहेगा, यहाँ पे फॉल्स है फॉल्स रहेगा, यहाँ पे है क्या नहीं तो ये ट्रू, यहाँ पे है नहीं तो ये ट्रू। चलो अब निगेशन ऑफ P लेना है, P देखो P क्या है आपका, यहाँ पे पहले दो ट्रू है बाद में के दो फॉल्स है, तो ये पहले दो ट्रू क्या आ जाएंगे यहाँ पे फॉल्स, और ये दोनों क्या हो जाएंगे ट्रू। देखो सेम आया, ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंस है इसके सामने, ओके। ये वाला पूरा इक्वेशन देखो ये है, और ये वाला देखो ये है, ओके। नेक्स्ट P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंस निगेशन कंप्लीट ब्रैकेट P और Q एंड निगेशन P एंड Q ब्रैकेट कंप्लीट। देखो यहाँ पे पी क्यू है लिए पी क्यू, निगे P और Q था लिखे, P एंड Q था लिखे, अब P एंड Q का निगेशन था तो उसको यहाँ पे हमने लिख लिए। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट जो था हमने यहाँ लिखे, P और Q लिखे एंड निगेशन P एंड Q लिखे, ओके। नेक्स्ट अब ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन था तो वो भी यहाँ पे लिखना पड़ा, राइट ओके। अब P बाय कंडीशनल Q यहाँ पे लिखे, सॉरी पेज
ओपन करना पड़ेगा। दिखा P बाय कंडीशनल Q। चलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और क्या बोलता, दोनों फॉल्स होना, दोनों फॉल्स है भाई, ले ले फॉल्स, बाकी सब ट्रू। एंड क्या बोलता, दोनों ट्रू होना, हाँ है ट्रू, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब P एंड Q का निगेशन ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, ये फॉल्स है तो इसका ट्रू, ये फॉल्स है तो इसका ट्रू, ये फॉल्स है तो इसका ट्रू। अब चलो P एंड Q, सॉरी P और Q, ये P और Q एंड निगेशन P एंड Q, यानी दोनों का होगा। एंड बीच में क्या साइन है, एंड क्या बोलता, बोथ ट्रू होना, यहाँ पे ट्रू है नहीं, यहाँ पे ट्रू यस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू यस, रिजल्ट ट्रू, यहाँ पे नहीं, मतलब फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट, अब ये जो हमने लिखे इसका निगेशन यहाँ पे होना, P और Q एंड निगेशन P एंड Q का निगेशन, इनका निगेशन यानी इसका उल्टा होगा, ये फॉल्स है तो ये क्या होगा ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। अब P बाय कंडीशनल Q, चलो P बाय कंडीशनल Q, यहाँ पे आ जाओ वापस। इसका रूल क्या है, P बाय कंडीशनल को बोथ में सेम वैल्यू रहना, दोनों ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे दोनों सेम है नहीं तो ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे है दोनों सेम नहीं तो ये हो जाएगा फॉल्स, और लास्ट में दोनों सेम है फॉल्स फॉल्स, तो यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ट्रू। ओके, अब देखो इधर ट्रू इधर ट्रू, इधर फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इक्विवेलेंस है। ओके ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट अब है फोर्थ, P implies in bracket Q implies P equivalence negation P implies Q। ओके चलो P लिखे Q लिखे, P का P Q का Q, नेगेशन P तक लिख लिए। अब यहाँ पे P implies Q वो लिखी, यहाँ पे Q implies P है यहाँ पे लिख लिए। अब उसके बाद ये वाला पूरा लिख लिए, नेगेशन P implies Q, और उसके सामने जो है तो P implies Q implies P लिख दिया। ओके चलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q क्या रहता, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन P में दोनों फॉल्स आएंगे पहले और आखिरी के दोनों ट्रू आ जाएंगे। ओके चलो कंडीशनल क्या बोलता है, P कंडीशनल Q, अगर पहला ट्रू रहा और दूसरा फॉल्स रहा तो मैं फॉल्स हो जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो पहला ट्रू दूर नहीं जमता, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। नेक्स्ट क्या है, Q इम्प्लाइज P, यानी Q इम्प्लाइज P, अब उल्टा जाना है, Q इम्प्लाइज P, तो Q में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहना, तब जाके यहाँ पे रिजल्ट देगा फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू नहीं आता, पहला फॉल्स है ट्रू ये भी नहीं आता, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये आएगा फॉल्स, अब बाकी सब हो जाएंगे ट्रू। नेक्स्ट निगेशन P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पे निगेशन P देखो ये है राइट और P इम्प्लाइज Q ये है, दोनों में क्या कनेक्शन है, इम्प्लाइज का है। इम्प्लाइज का रूल क्या है, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो मैं फॉल्स रहूंगा, तो यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे, मतलब सब क्या आ जाएंगे ऑटोमेटिक ट्रू। ठीक है चलो अब क्या है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ये वाला देखो ये और ये इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज क्या होता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहना, तो मैं फॉल्स हो जाऊंगा, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे ट्रू नहीं जमता, ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता ये भी नहीं, मतलब सब क्या ये ट्रू। ठीक है ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, P और Q इम्प्लाइज R, इक्विवेलेंस P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। इसका टेबल इस तरीके से बनेगा, P लिए Q लिए R लिए,
P और Q, P implies R, Q implies R, P implies R and Q implies R, और लास्ट में जो उसके इक्विवेलेंस में था वो लिख दिया। ओके चलो, अब यहाँ पे R है इसलिए हमको ये 8 बार लेना है, ठीक है। ट्रू 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 ट्रू, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके चलो, ये 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब और है आपका P और Q, और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहना, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फॉल्स हो जाऊंगा। दोनों फॉल्स है, नहीं यहाँ पे नहीं, 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 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो, P इम्प्लाइज R, इम्प्लाइज क्या बोलता है, पहला ट्रू रहना और सेकंड फॉल्स रहना, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फॉल्स हो जाऊंगा। तो यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं ये भी ट्रू है, यहाँ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये फॉल्स। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बाकी सब क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिक ट्रू। नेक्स्ट, Q इम्प्लाइज R। अब देखो Q का आपका ये है, इम्प्लाइज क्या है, R है। चलो, इम्प्लाइज का फॉर्मूला हो, ये पहला ट्रू है ना, दूसरा फॉल्स रहना है। यहाँ पे देखो दोनों ट्रू है, नहीं जमता, ये ट्रू है फॉल्स है, यस यहाँ पे जमता, यहाँ पे फॉल्स है ना, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं, ये ट्रू है, ये नहीं, ये ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, यस ये भी जमता, यहाँ पे पहला फॉल्स है। कंडीशन क्या है, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, ये भी नहीं जमते, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ट्रू 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 ट्रू। चलो अब किसका है, P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, यानी ये दोनों में। एंड क्या बोलता, बोथ ट्रू, तो मैं ट्रू, यानी यहाँ पे दोनों ट्रू, तो ये क्या होगा, ट्रू। यहाँ पे क्या दोनों ट्रू, नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर यस, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यस, यहाँ पर यस। ओके, बाकी सब फॉल्स। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड में कैलकुलेशन करना सीखो। चलो, अब ये क्या है, P और Q, कहा गया P और Q इम्प्लाइज क्या उसको, R, मतलब उल्टा जाना है, उल्टा जाना है। तो P और Q में पहला ट्रू यहाँ पे रहना, दूसरा फॉल्स इधर रहना, ठीक है। यहाँ पे ट्रू ट्रू नहीं, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यस तो ये होता फॉल्स। यहाँ पे ट्रू, ये भी नहीं जमता, ये ट्रू है पहला दूसरा फॉल्स, यहाँ पे जमता फॉल्स। ये भी नहीं जमता, ये ट्रू है पहला दूसरा फॉल्स है, यहाँ पे जमता फॉल्स। यहाँ पे पहला फॉल्स है, नहीं जमता, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, यहाँ पे भी नहीं जमता, मतलब बचे हुए सब क्या है, ट्रू है। ट्रू 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 ट्रू, देखो सेम आया, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। ओके, तो आपका आंसर राइट है। ये हुए आपके फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन है, फिफ्थ हुए आपका भी ये 6 क्वेश्चन। इसको देख लो एक बार, सॉल्व करे वो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन क्या है, P implies in bracket Q and R equivalence P implies Q and P implies R। चलिए, P लिखे, Q लिखे, R लिखे, Q and R है एज इट इज लिखे, P implies Q लिख लिए, P implies R लिख लिए, दोनों का ये जो था P implies Q and R उसको यहाँ लिखे, और इसके सामने ये जो था इनका कॉम्बिनेशन P implies Q and वो यहाँ पे लिख लिया। ओके चलो, अब इसमें R है, मतलब कितने बार है, 4 बार है, यानी 8 बार है टोटल। ट्रू 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 ट्रू, पेन चेंज करना पड़ेगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। चलो यहाँ पे क्या आएगा फिर, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, Q एंड R, तो हमने यहाँ Q एंड R लिए, R किसके साथ है, Q एंड R, यानी ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। R एंड का क्या कंडीशन है, दोनों ट्रू है ना, तो इन्हें ट्रू हो जाता है, यानी दोनों ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे नहीं जमता, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे, मतलब बचे हुए क्या सब
फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट। अब P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज क्या होता है, पहला ट्रू है ना दूसरा फॉल्स है, तो मैं क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। मैं मतलब मैं नहीं, ये जो यहाँ पे जो कंडीशन दी है डेफिनेशन उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे क्या कहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे पहला फॉल्स है ट्रू, ये नहीं चलता। कंडीशन क्या है, पहला यानी P ट्रू रहना और Q फॉल्स रहना है। देखो यहाँ पे दिया इसलिए, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है चलो नेक्स्ट, P इम्प्लाइज R, P के साथ किसका है, R के साथ है। चलो इम्प्लीकेशन में रूल क्या रहता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अब हम P और R के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे ट्रू ट्रू नहीं चलता, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यस यहाँ पे चलता फॉल्स, पहला ट्रू ये भी नहीं, यहाँ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पे चलता फॉल्स, यहाँ पे भी नहीं, बाकी सब ट्रू। ठीक है चलिए, अब P इम्प्लाइज Q एंड R, यानी ये और ये, इसके बारे में देखना है। किसके बारे में, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे भी क्या इम्प्लाइज है, सेम वही रहेगा, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो फॉल्स। तो यहाँ पहला ट्रू है, ट्रू नहीं जमता, यहाँ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यस ये भी फॉल्स। यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यस ये भी फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स ट्रू नहीं जमता, ये भी नहीं जमता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब बचे हुए सब क्या है, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R। अब दोनों में क्या साइन है, R एंड है, ये दोनों में। चलो इसका क्या रूल है, बोथ ट्रू तो मैं ट्रू, तो यहाँ पे दोनों ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे यस ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, बच्चे पे सब फॉल्स। ठीक है देख लो, ट्रू ट्रू फॉल्स सेम आया आमने सामने का। ये क्या था, P इम्प्लाइज Q एंड R, और उसके सामने के इक्विवेलेंस में ये बोथ आर इक्वल। ओके नेक्स्ट, अब सातवां क्वेश्चन देखो आपका, P इम्प्लाइज Q एंड R इक्विवेलेंस P एंड Q, लेकिन यहाँ पे बीच में साइन ही नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में साइन दिए भी नहीं। अब क्या समझना है, यहाँ पे और है, एंड है, इम्प्लाइज है, बाय कंडीशनल है, निगेशन है। अब इसके निकाले तो 5 आंसर निकलते, इसलिए इसको छोड़ दो। ठीक है ये उसका साइन दिया हुआ नहीं बुक में। नेक्स्ट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। अभी देखो 8 है आपका, 8 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, P एंड Q और R इक्विवेलेंस, P एंड Q और P एंड R। ओके चलो, अब इसमें P था ले लिए, Q ले लिए, R ले लिए, ये एज इट इज ले लिए, फिर ये ले लिए, उसके बाद इसको लिखे, फिर इसके बाद ये जो स्टार्ट में था उसको पूरा लिखे, और बाद में इक्विवेलेंस में जो है ये पूरा लिखे। ठीक है चलो, ट्रू ट्रू 4 बार, फॉल्स 2 बार, ट्रू 2 बार, फॉल्स 2 बार, ट्रू 2 बार, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो Q और R ये दोनों के बारे में, और का रूल क्या है, बोथ आर फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्स। यहाँ पे दोनों फॉल्स है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, चलो यहाँ पे है तो रिजल्ट इज फॉल्स, यहाँ पे है क्या नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यस, रिजल्ट इज फॉल्स। बाकी सब क्या रहते हैं उसमें, ट्रू रहते हैं। ठीक है चलो, एंड P एंड Q, एंड क्या बोलता, दोनों ट्रू रहना तो रिजल्ट ट्रू मिलता है। यहाँ पे दोनों ट्रू, यस रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे यस ट्रू, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, मतलब बाकी सब क्या है आपके फॉल्स। ठीक है चलो, अब P एंड R इसमें देखो, P एंड R में दोनों ट्रू, यस रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ट्रू, यस रिजल्ट इज ट्रू,
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे, मतलब क्या है, ये सब फॉल्स। नेक्स्ट, पी एंड क्यू और आर, यानी ये दोनों को देखना है। ठीक है, यहाँ पे अगेन एंड है, एंड क्या बोलता है, बोथ आर ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यस ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यस इट इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू है क्या, यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो ये नहीं आता है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब बाकी सब बचे हुए फॉल्स। ठीक है, अब पी एंड क्यू किधर गए, पी एंड क्यू ये, और पी एंड आर ये दोनों के बीच में अब इसका है, इसमें क्या साइन है, और है। चलो, और क्या बोलता, दोनों फॉल्स होना, तो रिजल्ट फॉल्स मिलता है। यहाँ पे दोनों फॉल्स है, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। यहाँ पे दोनों फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, बचे हुए सब ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन क्या है आपका, निगेशन। P और Q और P और Q एंड R इक्विवेलेंस में R है। तो देखो हमने यहाँ लिखे P, Q लिखे, R लिखे, P और Q तो वो लिखे। अब P और Q का निगेशन था इसलिए यहाँ पे लिखे, ब्रैकेट भूल गया मैं देना, ब्रैकेट देना जरूरी है। नेक्स्ट, अब देखो P और Q लिखे, हम यहाँ पे P और Q था, राइट। तो हमने देखो अब यहाँ तक ये इतना लिख लिया, उसके बाद हमने क्या लिखे, निगेशन P और Q, और P और Q ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने राइट करे यहाँ पे। अब ये एंड R बाकी था, इसलिए अगेन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ राइट करे और ये R लिखिए, और आखिरी में इक्विवेलेंस का R लिखिए। ओके, ठीक है, चलो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलो, और क्या बोलता, और ये बोलता दोनों फॉल्स रहे तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लास्ट में तो ये फॉल्स ये फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक है ना। चलो, अब इसका निगेशन करना है हमको, पी और क्यू का निगेशन क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स और इसका ट्रू ट्रू। चलो, अब क्या करना है हमको, निगेशन ऑफ पी और क्यू। देखो ये जो पार्ट है और पी और क्यू, यानी पहले ये बाद में है, इसका और का रूल क्या है, बोथ आर फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्स। फॉल्स है नहीं, यहाँ पे 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 नहीं, नहीं ये सब क्या आ जाएगा, फिर ट्रू आ जाएगा। ये और में दोनों जगह फॉल्स रहे तो फॉल्स आता, बाकी सब ट्रू आता। अब ये वाला जो था पूरा लिखे, उसके साथ एंड में आर लिखे, यानी इसका और अब आर का एंड बोले तो क्या, कौन सा, ये कंजंक्शन है, ये वाला और ये वाला। चलो, एंड की कंडीशन क्या, बोथ ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यस तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। चलो, यहाँ पे ट्रू है नहीं, यहाँ पे ट्रू, यस रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू नहीं है, यहाँ पे ट्रू, यस रिजल्ट इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू नहीं, यहाँ पे ट्रू है, देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ पे क्या नहीं। चलो, मतलब क्या बचे हुए सब क्या फॉल्स है, फॉल्स 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 फॉल्स। अब है आपका आर, ठीक है, इक्विवेलेंस में आर लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आर क्या है, आर एज इट इज आएगा। आर एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहना था, आर डायरेक्ट यहीं पे आना था, लेकिन फिर भी हम आर की वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, आर चेक अगर करें, आर ऐसा था, हाँ आर यहीं पे आना था, आर लिख लेंगे। आर क्या रहता, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चेक कर लो, देखो इधर भी ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है, सेम है। ओके, इक्विवेलेंस में है।
ओके स्टूडेंट, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन का, निगेशन P बाय कंडीशनल Q, इक्विवेलेंस P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। चलो इसमें R नहीं है इसलिए हमने R को नहीं लिया, P है Q है, चलो निगेशन P कहाँ पे है, यहाँ पे, इसलिए हमने निगेशन P लिए, निगेशन Q यहाँ पे इसलिए निगेशन Q लिए। अब ये P बाय कंडीशनल Q लिखे, लेकिन इसका क्या था, निगेशन था, इसलिए हमको निगेशन ये लास्ट में लिखा मैंने उसका, ठीक है, उसका लास्ट में लिखे हुआ है क्योंकि वो इक्विवेलेंस के सामने रहना पड़ता है। उसके बाद क्या करें हमने, P एंड निगेशन Q लिखे राइट, फिर Q एंड निगेशन P लिखे राइट। अब ये जो बोथ है और में उसको यहाँ पे लिखे राइट, देखो ये वाला इसको यहाँ पे लिखे, और इक्विवेलेंस में सामने लिखना पड़ता है इसलिए इसको निगेशन P बाय कंडीशनल Q यहाँ पे लिखे। ओके बॉस, चलो अब यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, निगेशन P, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये ट्रू, निगेशन Q यानी ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। P बाय कंडीशनल Q, बाय कंडीशनल क्या बोलता, दोनों जगह सेम रहना तो रिजल्ट ट्रू मिलता है, यहाँ पे दोनों जगह सेम है ट्रू, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है यस, तो ये ट्रू, बाकी सब फॉल्स। चलो अब P एंड निगेशन Q यानी ये एंड है, एंड क्या बोलता, दोनों जगह ट्रू है ना तो मैं ट्रू हो जाता है, यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, तो ये फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट Q एंड निगेशन P, आपका Q ये है एंड निगेशन P ये है, मतलब दोनों में एंड है, एंड क्या बोलता, दोनों ट्रू तो मैं ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है, नहीं, यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, यहाँ पे नहीं, मतलब बाकी सब फॉल्स, ठीक है। चलो अब देखो P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, मतलब ये दोनों में और होना, और क्या होता, दोनों फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स है राइट, तो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है दोनों, नहीं, यहाँ पे राइट, बाकी सब ट्रू। अब P बाय कंडीशनल Q, इसका निगेशन होना यानी इसका निगेशन यहाँ पे होना, तो ट्रू का क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। देखो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है और ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे, दोनों इक्विवेलेंस में, ये फॉल्स तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर से एक बार बोल रहा आप लोगों को, आपको ये जो टेबल्स है, सॉरी पहले देख लो 10 क्वेश्चन आराम से। ओके, आपका ये जो टेबल है कंजंक्शन का, मैंने पढ़ाया आपसे इससे पहले लेक्चर में, ये डिसजंक्शन, नेक्स्ट है आपका कंडीशनल, बाय कंडीशनल और निगेशन। आपको ये याद करना ज़रूरी है, ये याद करेंगे तो आगे क्वेश्चन इजी जाएंगे, अगर ये याद नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये मैथ सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना मस्ट है, कंपलसरी है। आपने डेली 1 से 2 घंटे मैथ सॉल्व करते रहना घर पे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब क्या, जब जब आप सॉल्व करेंगे तब तब आपको ये सब्जेक्ट याद रहेगा। ओके, अगर राइटिंग में कुछ मिस्टेक हुई होंगी, गलती से कुछ मतलब आंसर गलत लग रहा होगा तो पूछ लो। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।